बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 68 पर बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता राजेश जोशी जी ने लिखी है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लेखक राजेश जोशी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि समाज को यह हमारे लिए बहुत ही डरावनी बात है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रही है। हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक तथा दर्द भरी बात है। बच्चे जो काम पर जा रहे हैं इसे लिखना नहीं, बस कि सवाल की तरह सबके सामने लाना है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। जब बच्चे को काम पर जाते हुए देखते हैं तो लेखक के मन में एक के बाद एक सवाल आते हैं। वो कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे बच्चों के खेलने के खिलौने दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है मदरसों और स्कूल विद्यालयों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। यानी एक सवाल की तरह समाज के सामने रखते समय लेखक कहते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं, बगीचे नहीं, घर के सामने आंगन नहीं, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है, लेकिन किसी को इसकी पड़ी नहीं है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, सब आंखें बंद कर देख रहे हैं, सब सारी की सारी चीज़ें ज्यों की त्यों है, हस्ब मामूल है। और दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और यह बुरी बात है हमारे लिए कि ये छोटे छोटे बच्चे कोहरे में ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। इन्हें तो अंतरिक्ष में गेंद खेलते देखने अच्छा लगता है, दीमकों ने इनकी किताबों को क्या खा लिया है क्या। एक के बाद एक सवाल इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कवि राजेश जोशी के मन में आते हैं। यही बात वो समाज के सामने रखना चाहते हैं। शब्दार्थ: कोहरा, धुंध, धुके, भयानक, डरावना, विवरण यानी वर्णन, अंतरिक्ष, आकाशमंडल, दीमक, एक प्रकार का कीड़ा जो जिसे हम मराठी में वाळवी कहते हैं, वो किताबों को लकड़ी को लगता है तो सब खा जाता है। भूकंप यानी भूचाल, मदरसे यानी विद्यालयों की इमारतें, इमारतें यानी भवन, सदन, घर, स्कूल की इमारत, पाठशाला की इमारत, हस्ब मामूल, ज्यों की त्यों। काव्य बोध रूपी प्रश्न 1, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक: क, कोहरे से ढकी सड़क पर कौन कहाँ जा रहे थे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे। ख, बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते। बच्चे काम पर जाते इसलिए पढ़ने नहीं जाते। बच्चों के पास क्या क्या होना चाहिए। बच्चे के पास खेलने के लिए गेंद होनी चाहिए, बगीचे में खेलना चाहिए, किताबों में उन्होंने ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए, मैदान में खेलना चाहिए, आंगन के सामने खेलना चाहिए, बगीचे में उछल कूद करनी चाहिए। ये करने के बजाय बच्चे कहाँ जा रहे तो काम करने। बच्चों के कवि ने स्कूलों के बारे में क्या शंका प्रकट की। कवि ने स्कूलों के बारे में शंका प्रकट की कि सारी मदरसे की इमारतें भूचाल में यानी भूकंप में ढह गई है क्या। लिखित प्रश्न: क, बच्चे काम पर जा रहे ये बात भयानक क्यों है। बच्चे काम पर जा रहे ये भयानक है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, न कि काम करना चाहिए। क्योंकि बच्चे यदि स्कूल में नहीं जाते तो वो अशिक्षित रह जाएंगे। यह हमारे लिए बात बहुत ही भयानक यानी डरावनी है। बच्चों को कहाँ कहाँ होना चाहिए। बच्चों को खेलते होना चाहिए, कि स्कूलों में किताब पढ़नी चाहिए, मैदान पर खेलना चाहिए, बगीचे में खेलना चाहिए, घरों के आंगन में खेलना चाहिए।
कवि ने अपनी बात कहने का क्या माध्यम चुना? कवि ने अपनी बात कहने का माध्यम इस कविता के माध्यम से हमें सवाल किया है कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं, क्यों हम उनके माँ बाप को अच्छी तरह से समझाते नहीं। यदि ऐसा नहीं करते तो ये बात हमारे लिए बहुत ही बुरी है, डरावनी है। इसलिए बच्चों को काम पे नहीं बल्कि स्कूल में जाना, यही बात यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे इसके माध्यम से कवि समाज को करता है। कवि ने अपनी बात कहने का क्या माध्यम चुना है? कवि ने अपनी बात कहने का माध्यम कविता और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है, समाज के सामने रखी है। काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठे? काम पर जाते बच्चों को देखकर वे कहते हैं, अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने किताबों को खा लिया है, पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं, भूकंप से स्कूल और विद्यालय की इमारतें ढह गई है, कहाँ गए सारे मैदान बगीचे जहाँ बच्चों को होना चाहिए। 2, इनके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कोहरे से ढकी सड़क पर बहुत अधिक ठंड के समय लिखा जाना चाहिए इसी सवाल की तरह, बच्चे काम पर जा रहे, ये बात सबके सामने रखनी चाहिए, वर्तमान पत्र में सबके सामने। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की दीवारें? कवि कहते हैं कि बच्चे खेलने के लिए जाने चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए, स्कूल नहीं जाते इसका मतलब है मदरसे और स्कूल की इमारतें ढह गई है क्या? बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, यही बात हमें बताना चाहते हैं। भाषा ज्ञान, रेखांकित शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखे। क, बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, बच्चे सुबह सुबह यानी सवेरे सवेरे, बच्चे सवेरे सवेरे काम पर जा रहे हैं। इसका वर्णन करना भी भयानक है, इसका वर्णन करना भी डरावना है। भूकंप से भवन ढह गए, भूचाल से भवन ढह गए, सारी चीजें हस्ब मामूल है, सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं। 2, इन शब्दों की सहायता से बने अन्य शब्द लिखे। काम, कामगार, काम धंधा, काम चोर, काम चलाऊ, भय, भयानक, भयंकर, भैया, भाईचारा, भूकंप, भूदर, भूमि, भूचाल, खेल, खेलना, खिलौना, खिलाड़ी, खिला हुआ। वर्ण ध्वनि विच्छेद करे। पंक्ति, पंक्ति, बगीचा, बगीचा, मैदान, मयद आन अ, आंगन, आगन अ, आंगन, खिलौने, खइल ओ न ये। कुछ करने को, बच्चों के अधिकार विषय से संबंधित एक चार्ट से चित्र बनवाए। 2 कामकाजी बच्चों का साक्षात्कार यानी मुलाकात इन बिंदुओं के आधार पर लिखे। नाम, रामगोपाल वर्मा, सागर शर्मा, उम्र 10 साल, 11 साल, क्या करता है करते, होटल में, साइकिल दुकान में, कैसा लगता है, ठीक लगता है, अच्छा लगता है, कितने पैसे मिलते हैं, हर दिन 10 रुपये, दिन में 5 रुपये में, काम पर कौन भेजता है, घर वाले, मैं ही जाता हूँ, न करो तो स्कूल जाते नहीं है, परिस्थिति काम करना पड़ता है, स्कूल जाना चाहोगे, स्कूल जाना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर क्या बनोगे, सैनिक बनूंगा, साइकिल कारखानदार बनूंगा। इस तरह से आज हमने बच्चे काम पर जा रहे इस कविता का अध्ययन किया। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं हम।